हाँ जी, सो हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 32 और उसके बाद वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ। इसके पहले मैंने ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस ऑलरेडी अपलोड कराया हुआ है। उन सब का सॉल्यूशंस आपको जो है ना, या तो प्लेलिस्ट में आप चले जाना, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके आप सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हो। तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले रीड कर लेते हैं हम लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ये क्वेश्चन सीबीएसई एंड ऑल इंडिया 2009 के एग्ज़ाम में आया था। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, तो गिवन है आपका इंटरेस्ट रेंट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में मैं इसे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम लोग बोलते हैं। ओके, एग्जाम में ऑलवेज रिमेंबर फुल फॉर्म लिखना है, शॉर्ट तो हमें प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ें याद रखने के लिए लिखना होता है। फिर दिया हुआ प्रॉफिट दिया हुआ है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इज गिवन, नेट फैक्टर इनकम याद रख लीजिएगा, टू अब्रॉड है, टू यहाँ पे ध्यान देना, ये जानबूझ के देता है इस टाइप का। कई बार जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और जल्दी जल्दी में इसको जो है ना सही से नहीं पढ़ते हैं। तो टू और फ्रॉम में बहुत फ़र्क होता है, माइनस प्लस का साइन चेंज हो जाता है। नेट इंडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड NIT। इसके बाद नेट एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर मेथड में नेट एक्सपोर्ट को प्लस करते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ऑल्सो नोन एज डेप्रिसिएशन एंड नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इस बार नेट दिया हुआ है, नेट मैंने बार नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया होता है तो आपको डेफिनेशन को ऐड करके ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखना होता है वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड। तो यहाँ पे आपको नेशनल इनकम निकालना है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम? नेशनल इनकम का मतलब होता है NNP@FC। सिंपल भाषा में बोलें तो नेशनल इनकम का मतलब होता है NNP@FC कैलकुलेट करना होता है फ्रॉम इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जरा सॉल्यूशंस कर ले हम लोग क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए ऊपर में आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। ओके सर, अब सबसे पहले तो आपको फर्स्ट लिख लेना है इनकम मेथड से। इनकम मेथड से हम लोग क्या करते हैं, नेशनल इनकम निकालने से पहले फार्मूला जो होता है NDP@FC का होता है। NDP@FC इक्वल्स टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। मैंने शॉर्ट में लिखा है, एग्जाम में ऑलवेज रिमेंबर आपको शॉर्ट नहीं लिखना है, पूरा फुल फॉर्म लिख के आइएगा। शॉर्ट लिखेंगे तो आपको नंबर भी शॉर्ट में मिलेगा। सर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ तो ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस को क्या बोलते हैं? सर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर ना दिया हो तो वेजेस एंड सैलरी लेना होता है, और साथ में कंट्रीब्यूशन कौन सा? ER, एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, शॉर्ट में मैं इसे लिखता हूँ। ऑपरेटिंग सरप्लस ना दिया हो तो क्या क्या लिखते हैं? रेंट रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट एंड प्लस मिक्स इनकम। ओके, ये चीज़ें शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ओके सर मिक्स इनकम, यहाँ पे मिक्स इनकम। तो अब यहाँ पे क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से आप फिल कर लीजिए। तो यहाँ पे एक तो दिया हुआ है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह पे आ जाएगा। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली दिया हुआ है। मिक्स इनकम इज़ नॉट गिवन तो हम उसे ज़ीरो मान लेंगे। तो आ जाइए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है कितने रुपीज़? 1000। रेंट है 250, 150 और यहाँ पे 640। तो 1000 आ गया कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज़, 250, 150 और 640 दिया हुआ है प्रॉफिट्स। एंड मिक्स इनकम इज़ नॉट गिवन है ना, प्रॉफिट है 640, ठीक है। मिक्स इनकम नॉट गिवन तो ज़ीरो मान लिया। तो 1000 तो ये आ गया प्लस 250, 150 हो जाता है कितने? 400 और 640, तो 2040 रुपीज़ का सिंबल और करोड़ है तो करोड़। अभी तो सर ये NDP@FC आया है, सर हमें नेशनल इनकम निकालना है। तो नेशनल इनकम का फार्मूला क्या होता है? NNP@FC। NNP@FC इक्वल्स टू जो NDP@FC निकाला है आपने, उसमें आपको NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको टोटल करना होता है, ऐड करना होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हो, NDP@FC के बाद ये दिया हुआ आपका नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है, टू अब्रॉड। तो टू अब्रॉड दिया हुआ है तो इसलिए ये साइन जो है ये माइनस का लिख लेंगे, क्योंकि चेंज फार्मूला कहता है कि डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जो होता है प्लस करना है। लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअली में यहाँ पे 2 दिया हुआ है, जानबूझ के क्वेश्चन को फंसाने के लिए 30। तो इसलिए आप इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे आप माइनस कर लेंगे। तो 2040 माइनस 30, तो रुपीज़ 2010, करोड़ से तो करोड़, लाख से लाख, तो 2010 करोड़ आपका नेशनल इनकम आ गया। ये तो आया इनकम मेथड से। एंड इफ़ एक्सपेंडिचर मेथड से अगर हम सॉल्व करेंगे और आंसर अगर हमारे पास आ जाता है सेम, इसका मतलब हमने सही से आंसर बनाया।
तो अब हम लोग पढ़ेंगे कौन से, एक्सपेंडिचर मेथड। तो दूसरा कह रहा है एक्सपेंडिचर मेथड से भी आपको क्या करना है, सेम नेशनल इनकम निकालना है। तो एक्सपेंडिचर मेथड, ऑलवेज रिमेंबर क्वेश्चंस को ना दो पार्ट में करना है आपको। दो पार्ट का मतलब दो स्टेप में। सबसे पहले तो इनकम मेथड अगर बोलेगा तो उससे एनडीपीएट-एफसी निकालिए, फिर एनएनपीएट-एफसी निकालिए, यानी नेशनल इनकम। एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है तो एक्सपेंडिचर मेथड से फार्मूला हमारा किसका होता है, जीडीपीएट-एमपी का होता है। जीडीपीएट-एमपी के लिए आपको चार चीज़ ऐड करनी होती है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, है ना, नेट एक्सपोर्ट। तो आपके क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, चेक। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 1200, गवर्नमेंट का 600, तो ये मैंने लिख लिया 1200 प्लस 600। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखना होता है, और याद रखिए जब भी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं देगा तो उसकी जगह पे कई सारी चीज़ें दे सकता है। जैसे ये लीजिए, ग्रॉस डोमेस्टिक फॉर्मेशन निकालने के 4 तरीके होते हैं, ठीक है ना। एक जगह पे मैंने ये पीडीएफ बना के लिख दिया है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें सारे फार्मूले मिल जाएगा आपको। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए अगर क्वेश्चन में नेट देता है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी देगा तो आपको डेफिनेट ऐड करना है। अगर ग्रॉस दे, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे तो चेंज इन स्टॉक को आपको ऐड करना है। अगर नेट भी दे और फिक्स भी दे तो आपको डेप्रिसिएशन एंड चेंज इन स्टॉक दोनों ऐड करना है। और अगर क्वेश्चन में वो नहीं देगा तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल की जगह पे कभी कभी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लिखा रहता है, तो उसे ही हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये कह रहा है आपका क्या है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हमें तो ग्रॉस लेना है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन, तब जाके ये ग्रॉस निकल के आएगा। नेट एक्सपोर्ट तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है -40, तो हमने यहाँ पे प्लस का साइन देखिए और ब्रैकेट में -40 लिख लिया। तो ये 12 + 6 1800 आ गया। उसके बाद NDP, ये कितना दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है 340, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 50, तो इसे हमने लिख लिया 340 + 50, एंड ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 40 आ जाएगा। तो 1800, इन सबको जोड़ प्लस कर लोगे तो आप सिंपल आ जाएगा आपका, ये 40 है और ये 50 है, तो 390, 40 लेस हो जाएगा तो 350, तो 350, तो 2150 आया रुपीज़ करोड़। अभी तो ये जीडीपीएट-एमपी आया है। अब अपने को क्या निकालना है, नेशनल इनकम का मतलब एनएनपीएट-एफसी। तो जीडीपीएट-एमपी से कैसे निकालेंगे, तो ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो लेस डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस एंड एनएफआईए, और एनएफआईए को माइनस करेंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, नॉर्मली एनएफआईए का मतलब फ्रॉम अब्रॉड होता है, अगर 2 दे देगा तो ये साइन यहाँ पे बदल जाएगा, एनएफआई टू अब्रॉड, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। और एनआईटी इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़ भी होता है, डायरेक्ट देगा तो डायरेक्ट लिख लेंगे, नहीं तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे ब्रैकेट लगा के। जीडीपीएट-एमपी आया है 2150 माइनस, डेप्रिसिएशन तो 40 का है, 40 है ना, चेक कर लीजिए सर डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, 50, डेप्रिसिएशन इज़ 50। अमाउंट ध्यान से लिखना नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। फिर उसके बाद है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, तो ऑलरेडी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 60 है तो आप 60 लिख लोगे। और नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड कितना दिया हुआ है सर, ये देखिए 2 अब्रॉड दिया हुआ है 30, तो हम लोग 30 लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाइए, लिख लीजिए 30। तो अब आप प्लस माइनस कर लीजिए, 12150 30, तो ये आपका आ जाएगा कितना, हाँ जी 50, तो 2010, ये आपका करोड़ रुपीज़ इतना ही आ रहा है। आप इसको वेरीफाई करा लेना, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्यूशंस करेंगे बाय एक्सपेंडिचर मेथड, और ये आपका ऊपर में इनकम मेथड, दोनों से हमारा आंसर सॉल्व आ गया है, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है करेक्ट। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा है, 32 नंबर क्वेश्चन। 32 आइए क्विकली पढ़ते हैं जरा। कैलकुलेट नेशनल इनकम, वही एनएनपीएट-एफसी बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सिंपल एनएफआईए इस बार दिया हुआ है, फ्रॉम ही है, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट है, प्रॉफिट है, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, मिक्स इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन याद रख लीजिए, नेट दिया हुआ है, एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो आ जाइए सबसे पहले सेम, सर एक काम करते हैं, ऊपर से ना फार्मूला आप कॉपी कर लो। तो पहले तो इनकम मेथड है, ये लीजिए, तो ये मैंने ये फार्मूला कॉपी कर लिया है, जो चीज़ें गिवन होगा हम उस हिसाब से लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 33, इनकम मेथड है, तो क्वेश्चन नंबर 33 लिख लेते हैं, आंसर ऑफ क्वेश्चन 33। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना गिवन है, चेक कर लीजिए। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ गिवन 600,
इसके अलावा जो है ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह पे रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट कितना कितना 400 है, ये 200 और ये आपका 310 है ना, 200। तो 200, 310 और 400, 200, 310, 400 और ये 600 था कंपल्शन एम्प्लॉयज़। मिक्स इनकम भी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, मिक्स इनकम गिवन था कितना, सेल्फ एम्प्लॉयड का 350, तो ये आ गया 350। तो इनकम मेथड से कितना आ गया 600, इन सबको ये 310 है, 2 3 5 5 और 4 9, 910 प्लस 350 प्लस 600, तो ये आपका आ गया है 9 और 9 1860 रुपीज़ करोड़। और अगर नेशनल इनकम यानी कि NNPAT-FC निकालना है, सर नेशनल इनकम का मतलब NNPAT-FC होता है भाई, ये लिख लो आप जिसको नहीं पता है। ओके, तो इसमें अपने को क्या करना है, NDPAT-FC प्लस NFIA, और जो कि इस बार दिया हुआ था 1860, और NFIA कितना दिया हुआ है सर 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 ये माइनस का 10 दिया हुआ है, तो प्लस का साइन और ब्रैकेट में माइनस, तो रुपीज़ 1850 करोड़। तो ये आपका सॉल्यूशंस हो गया करेक्ट। अब अपने को एक्सपेंडिचर मेथड से करना है, तो ये वाला फार्मूला भी लिख लेते हैं सर एक्सपेंडिचर मेथड का, कौन सा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की जगह पे एक्सपेंडिचर मेथड का फार्मूला होता है कौन सा, GDP/MP वाला, है ना। तो आ जाइए, तो एक्सपेंडिचर मेथड से फार्मूला कौन सा आ गया, ये रहा, दिस इज़ कॉल्ड सेकेंड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। और एक्सपेंडिचर मेथड से अपने को पहले तो क्या करना पड़ेगा, GDP/MP निकालना पड़ेगा, ठीक है सर। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है सर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन 1000 है, गवर्नमेंट का 550 है, और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 385, 1550 385, 1550 385 प्लस इसमें डेप्रिशिएशन ऐड करना पड़ेगा बिकॉज वो नेट दिया हुआ है, तो 65 ये हो गया। नेट एक्सपोर्ट इज़ ऑलरेडी गिवन, वेयर इज़ नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट है माइनस का 15, सर नेट एक्सपोर्ट है माइनस का 15 यहाँ पे, तो आ जाइए यहाँ पे लिख लीजिए, तो माइनस का ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो गया 1550 प्लस 8 और 640, तो 450 आ गया माइनस का 15, तो ये आ गया 2000, तो 1985 रुपीज़। ये तो अभी आया GDP/MP। अब GDP/MP आया हुआ है, तो हम लोगों को ये फार्मूला यूज़ कर लेना है, NDPAT-FC इक्वल्स टू, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है फार्मूला, ठीक है, आप लोग लिख लोगे यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं दिखा भी रहा हूँ साथ साथ में, ये देख लीजिए। हाँ जी, तो NDPAT-FC से NNPAT-FC के लिए सिर्फ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जाने के लिए सारी चीज़ें, तो ये आ गया 1985। डेप्रिशिएशन की जगह पे कितने हैं, डेप्रिशिएशन तो अपना था 65, NIT कितने हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 60 दिया हुआ है, और NFIA कितना दिया हुआ है सर, NFIA अभी तो निकाला था -10, ये रहा ना -10, तो माइनस का 10 लिख लीजिए, 1985 -65 -60 और -10, इन सबको जब जोड़ देंगे 1985 6 6 12 और 135 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा क्या, 1850 आना चाहिए, आ रहा है, हाँ ठीक है आ रहा है, रुपीज़ इन करोड़। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया NNPAT-FC, सेम ऊपर में जो इतना था आंसर मैच करा लीजिए, हाँ जी 1850। तो ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन एक्सपेंडिचर मेथड का, ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 और इनकम मेथड से ऊपर में हमने निकाला था, 32 है ये, 32 नहीं, दिस शुड बी 33 ना, ये 33 क्वेश्चन है, हाँ जी ये 33 है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए, 33 भी कह रहा है नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, तो फार्मूला सब वही लगता है बेसिकली, ठीक है, वैल्यू अलग अलग दिया होगा तो उस हिसाब से बस प्रैक्टिस करनी है आपको और कुछ नहीं करना। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये सेम दिया हुआ, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन यू नीड टू बी प्रैक्टिस। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ऑल्सो नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट है, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, सब्सिडीज है, इंडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डिप्शन है, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, कंपनसेशन, बहुत ही आसान है ये, बेसिकली ये ऑपरेटिंग सरप्लस ही है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सरप्लस ही दिया हुआ है। तो आज यहाँ पे फार्मूला लिखिए और फटाफट कर दीजिए। मैं एक काम करता हूँ, इन सबको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये इनकम मेथड से है आपका यहाँ से यहाँ तक, ओके।
हाँ जी, तो यहाँ पे आ जाइए, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कौन सा 34 वाला क्वेश्चन है ना, सबसे ऊपर में तो लिख लीजिए 34 आंसर। 34 के बाद ये जो वैल्यू है ना, ये हमने हटा लिया, ये अलग अलग वैल्यू है, अब बाकी पुट कर देंगे। तो इनका मेथड इस तरीके से करना है, पहले तो फर्स्ट स्टेप में NDPAT-FC निकालिए, फिर NNPAT-FC निकाल दीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करनी है, कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज डायरेक्टली दिया हुआ, सर डायरेक्टली दिया होगा तो इसको लिखने की जरूरत है, वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली जब क्वेश्चन में गिवन है तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना कितना है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, वेर इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज गिवन, कितने रुपीज़ है कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज, 370 है, ऑपरेटिंग सरप्लस 920 है, और आपका मिक्स इनकम कितनी है, मिक्स इनकम, वेर इज मिक्स इनकम देखिए 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 यहाँ पे 60 रुपये, 370, 920 और 60, तो 370, 920 और 60, 370 प्लस 980, इन सबको जोड़ देंगे तो रुपीज़ और करोड़ में आ जाएगा। 9 2 12, 13 500, 1350। अब इसको हमें क्या करना है, इसमें अगर NFI ऐड कर देते हैं, वेर इज़ NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस का 10, ब्रैकेट लगा के, तो 1340। ऑलवेज रिमेंबर ब्रैकेट लगा के करना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। तो 1340 चेक कर लीजिए, 1340 रुपीज़ इन करोड़। ओके, सेम अब एक्सपेंडिचर मेथड करना है अपने को, ये इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड का यहाँ से ज़रा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपन फार्मूला। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करना पड़ेगा, सर सेम फार्मूले में सबसे पहले 4 चीज़ें आप ऐड कर लीजिए, है ना, 4 चीज़ें आप ऐड कर लीजिए। कौन कौन सी चीज़ें, हाँ जी, ये 4 चीज़ें आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, उसमें डेप्रिसिएशन NIT माइनस कर लीजिए और NFI को प्लस कर लीजिएगा, बस फिर आ जाएगा आपको एक्सपेंडिचर मेथड। तो आइए ज़रा इसका देखते हैं क्या क्या है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वेर इज़ प्राइवेट फाइनल 800 रुपये, गवर्नमेंट वाला 100 रुपये। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कितने दिए हुए हैं, सर 620, और नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है माइनस का 10, तो 800, 100, 620 और माइनस 10, 800, 600, 100 प्लस और फिर माइनस 10। अच्छा ये पहले लिखा गया है, ये 100 रुपये पहले है और 600 बाद में, ये 100 है और ये 600 है। तो ये कितना आ गया, 6 1 7, 7 और 8 15, 1500 यानी 1490 रुपये। तो 1490 तो आपका आ गया है क्या, ये बेसिकली आ गया है आपका रुपीज़ इन करोड़, GDP@MP। ओके, अब अपने को NNPAT-FC निकालना है, तो ये 1490 करोड़ लिख लिया। डेप्रीशिएशन NIT कितनी है चेक, डेप्रीशिएशन इनडायरेक्ट टैक्सेस है 120, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है 120, तो यहाँ पे सब्सिडीज़ है आपको माइनस करना है, 120 माइनस 20। डेप्रीशिएशन दिया हुआ है कितना, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या फिर डेप्रीशिएशन, तो ये दिया हुआ है 60 रुपये, तो 60 डेप्रीशिएशन, ब्रैकेट लगा के IT माइनस सब्सिडी, और NFIA कितना दिया हुआ है, वेर इज़ NFIA, ये दिया हुआ है माइनस का 10, 1490 माइनस 60 माइनस 100 माइनस 10, तो यह आ गया 100, 160, 170, 170, 1490 तो रुपीज़, और यह आ गया आपका 20, यह आ गया 1320 करोड़। ठीक है, तो ये आपका आ गया है 1320 है, 1340 आना चाहिए ना, हाँ जी, ये गलती कहाँ कर दिया, चेक, माइनस 10 है, माइनस 100 है, तो 170 माइनस हो गया, ये 1490 है, 600, 1500, 1500 में से 1490, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, वेट, ये 1340 है ना, चेक कर लीजिए। ये दिया हुआ है क्या, 60 रुपीज़ है डेप्शन, इंडायरेक्ट टैक्सेस 120, सब्सिडीज़ 20 दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है माइनस का 10, चेंज इन स्टॉक, ओके, एक चेंज इन स्टॉक भी है ना, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल का है, अच्छा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, लेस यहाँ पे देखिए, आइए जी, यहाँ पे दिया हुआ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, ध्यान से देखना है। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ पे ना चेंज इन स्टॉक भी दिया हुआ है, तो वो तो चेंज स्टॉक तब होता है जब फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हो, यहाँ पे कहीं पे फिक्स नहीं है, ग्रॉस ही दिया हुआ है 620। एक बार टोटल करके देखते हैं, एक सेकंड रुको, हाँ जी ये गलती आ गया समझ में, ये देखिए यहाँ पे ना, ये एक्चुअली में ये 620 है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे 600 लिख दिया था, इसकी वजह से गड़बड़ हो गया। तो ये आ जाइए यहाँ पे 620 लिख लीजिए, तो ये आएगा आपको 1510 करोड़ है, यहाँ पे ये 1510 करोड़, बस प्लस माइनस में ही गलती होएगा और कुछ भी गलती नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिख लेना है 1510
1510 और 1510 में से 170 करेंगे तो आपका 1310 ही आएगा। ये चीज़ें ध्यान से कर लेना है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आ गया ₹1340 और फिर करोड़। तो ये आपका सॉल्यूशंस। अब आप यहाँ एक्सपेंडिचर मेथड वेरीफाई करा सकते हो। दिस इज इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। क्वेश्चन 34 का सॉल्यूशंस हमारे पास ये रहा। तो इनकम मेथड से भी 1340 करोड़ और एक्सपेंडिचर मेथड से भी 1340 करोड़। ठीक है, तो ये 34 हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 सेम ही है। इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से आपको नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम का मतलब NNP@FC होता है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज गिवन। ठीक है सर। उसके बाद दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। याद रख लीजिए, जब फिक्स होता है तो अपने को चेंज इन स्टॉक को ऐड करना होता है। चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं करेंगे तो आपको ग्रॉस, हाँ जी, कैपिटल फॉर्मेशन ही आएगा, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिर मिक्स इनकम इज ऑलरेडी गिवन, MI गिवन है, सब्सिडीज है, स्टॉक चेंज इन स्टॉक ये रहा, रेंट इंटरेस्ट यानी ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन है, कंपनसेशन प्लस डेप्रिसिएशन है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद दिया हुआ आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या है, नया चीज़ दिया हुआ है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेसिकली एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये एक्सपोर्ट है आपका, ये इंपोर्ट है। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना है तो नेट एक्सपोर्ट आता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, NFI चेंज फार्मूला के लिए दिया हुआ है। और ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया हुआ है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आइए ज़रा सेम फार्मूला पहले कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कौन से मेथड से सर? एक तो एक्सपेंडिचर मेथड से करेंगे और एक अपना इनकम मेथड से करेंगे। तो इनकम मेथड वाला फार्मूला ये रहा, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, इनकम मेथड है ना। क्वेश्चन कौन सा है सर? ये 35 है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे आंसर लिखिए, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 35। फार्मूला मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था तो उसको मैं कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है ना, आप लोग यहाँ पे लिख लेना इस तरीके से। कैसे? हाँ जी, ये फार्मूला है, यहाँ से कॉपी पेस्ट करके लिख लेना है। तो ये मैंने हटा दिया यहाँ पे। ओके, तो ये फार्मूला होता है। तो इनकम मेथड से 3 चीज़ें ऐड करनी है। कंपनसेशन एम्प्लॉय दैट इज़ 24,420। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए 24,420। ऑपरेटिंग सरप्लस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट। तो कितना दिया हुआ है? 9,637। 9,637। मिक्स इनकम भी गिवन था। मिक्स इनकम इज़ 28,267। 28,267। ठीक है, ये रहा। अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो इन सबको जब आप टोटल कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा सर? टोटल आ जाएगा यहाँ पे 24,420। वेर इज 24,420? अरे थोड़ा सा हेल्प ले लें कैलकुलेटर का। हाँ जी सर, थोड़ा सा हेल्प ले लेते हैं कैलकुलेटर का। तो ये आ गया आपका 24,420 प्लस 9,637 प्लस 28,267। और टेंशन मत लेना, एग्ज़ाम में आप टोटल कर सकते हो, ऐसा भी टोटल नहीं है कि आप आसानी से नहीं कर सकते हो। ठीक है, प्लस माइनस करके, जैसे बेसिक मेथड सीखा हमने वैसे ही। अब यहाँ पे क्या करना है? NFI आ गया है 324 प्लस NDPAT-FC आ गया। अब NFI दिया हुआ है माइनस का 255, तो माइनस का साइन 255 लिख लीजिए और इसमें 255 घटा देंगे तो आपका आएगा 62069। यही है क्या आंसर? चेक कर लीजिए, 62069। और यही सॉल्यूशन आ गया आपका। रुपीज़ इन करोड़ लिख लीजिए, दैट्स इट। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बस वो जो अमाउंट है ना, वो थोड़े से अटपटा सा दे दिया है, बाकी क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, सेम ही है जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस करे थे इनकम एक्सपेंडिचर मेथड का, वैसे बस ये प्रैक्टिस के लिए है। तो बस बार बार आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है और कुछ भी नहीं करना है, आसानी से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से। तो 4 चीज़ों को ऐड करना है। तो आइए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है सर? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना कितना दिया हुआ है? तो ये देख लीजिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 51,177। 51,177 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट फाइनल 7,351। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज स्टॉक, तो 13,248 करना है और चेंज स्टॉक है 3,170। 13,248 प्लस 3,170, ये तो आपका आ गया ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन से ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ये रहा 4,812 5,674। 4,812 5,675 को माइनस करना है।
माइनस 5675, बस ये चीज़ें करनी है। 675 ये ना 674। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट आएगा, कितना आएगा तो देखिए बता देते हैं। तो इसको कर लो 51,177 प्लस 7351 प्लस 13248 प्लस 3170 74946 प्लस इसको आप माइनस करके करेंगे कितना 4812 माइनस 5674, तो आएगा माइनस का 862, और जब आप इसमें आप प्लस कर लेंगे कितना, हाँ जी 74946 माइनस 826, क्योंकि प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो 74120 रुपीज़ इन करोर्स, ये तो आ गया कौन सा GD पर 10p। अब इसमें आप क्या करोगे 74120 माइनस डेप्रिशिएशन NIT कितना है, तो डेप्रिशिएशन दिया हुआ है सर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 4046 माइनस इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी है 1120, इंडायरेक्ट टैक्सेस गिवन था ऊपर में 8834 1120 प्लस ब्रैकेट में करके लिखना है, याद रखिएगा ये ब्रैकेट नहीं लिखोगे ना तो इसीलिए आंसर आपका गड़बड़ आ सकता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। दिस इज योर ब्रैकेट नहीं करोगे तो आपको देख लेना आंसर गलत आएगा ही आएगा, प्लस माइनस का ही गड़बड़ होता है और कुछ नहीं। और NFI ऑलरेडी दिया हुआ है माइनस का 225 माइनस 255 प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो जब आप इसे कर लोगे 74,120 माइनस 4046, ठीक है जी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, 74120 माइनस 4046 और ये माइनस 255 आएगा, और इसको जब आप प्लस माइनस कर लेंगे ना तो 8834 माइनस 1120, तो ये आएगा आपका 8834 माइनस 1120, तो ये आएगा आपका 7714 माइनस का, ठीक है ना। ये चीज़ें ध्यान रख लेना है आपको, माइनस प्लस नहीं तो काम ख़राब हो जाएगा, फिर आंसर आपका गलत आएगा, फिर आप कहोगे कि अरे ये कैसे हो गया। तो इसमें मेन जो है ना माइनस प्लस की ही दिक्कत है और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से कीजिएगा तब जाके आपका सॉल्यूशंस आएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अच्छा तो ये वाला ये अमाउंट ये गड़बड़ है, इसको अमाउंट को ठीक कर लीजिएगा पहले। तो ये कितना है 74946 करेक्ट है जी, 162 है ना, तो 2 ये आएगा 74084 था, 74084, हाँ जी मैंने करेक्शन करा दिया है 74084 इसमें आप ये सारे माइनस कर लो 4046 माइनस 7714 माइनस 255, तो अपने आप आंसर आ जाएगा कितना आएगा ₹62069। आंसर सेम आएगा और बुक का जो आंसर है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना पूरा, ये लो जी, ये थोड़ा सा ना ये ऊपर कर देते, एक ही पेज में आ जाएगा आंसर आपका। हाँ तो ये है आपका प्रॉपर सॉल्यूशंस और ये सॉल्यूशन एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये है एक्सपेंडिचर मेथड सॉल्यूशन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझ सकते हो। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये हम लोगों ने बेसिकली क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34, 35 ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करा है। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जिनका एग्जाम है, यूटीज़ हैं, प्री बोर्ड है या फिर हाफ टर्म का है, बाकी अच्छे से मेहनत कर लीजिए। कोई भी डाउट्स होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मेरे से। एक बच्चे ने बोला था सर क्वेश्चन 35 फटाफट करा दो, तो मैंने करा दिया है इस वाले वीडियो में, और बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट्सएप से आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। ओके।